हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू योर ओन चैनल डॉन एकेडमी। आज से मैं एक नया लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर करने वाला कोई गैम्बलिंग या जुए का अड्डा नहीं है, एक बिजनेस है। और इसको अगर आप बिजनेस की तरह देखोगे तो आप इसमें इतना पैसा कमा सकते हो जो किसी दूसरे बिजनेस में कभी भी नहीं कमा सकते। हमारे जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 10, 20, 30,000 कुछ भी उनका कैपिटल हो कहीं से भी लाके उसको इन्वेस्ट करके वो चाहते हैं उसको ओवरनाइट वो 20,000 उनका 2 लाख हो जाए, या फिर विद इन ए वीक, विद इन ए मंथ वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स ले जाएं उसका। कभी कभी ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट मैटर है वो। तो मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि आपका वो जो गैम्बलिंग माइंडसेट है, 10,000 को 10 लाख एक महीने में बनाने का जो गैम्बलिंग माइंडसेट है, उस माइंडसेट को मैं एक ट्रेडर माइंडसेट में डेवलप कर लूँ। तो इसीलिए मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैंने अपने एक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करके उससे मैं रोज़ ट्रेड करूँगा। तो जो भी पीएनएल होगा, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं रोज़ उसको इस सीरीज में शेयर करता रहूँगा, जिससे कि आपको पता चल जाए विथ लॉजिक मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया और वहाँ पर क्यों एग्जिट किया, क्यों एंट्री किया। विथ लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका वो माइंडसेट चेंज हो जाए जिस माइंडसेट के वजह से आप आज तक लॉस करते रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। ये सॉरी नॉट दिस, आप ये जो इतना आईडी देख रहे हैं, मैं बहुत सारे मैं अपने फ़ोन के हिसाब से दूसरे दूसरे अकाउंट में ट्रेड करता रहता हूँ। तो ये वाला जो अकाउंट है, इसमें मैंने 1 लाख डिपॉजिट किया है आज। सी यू कैन सी हियर 1 लाख। तो आज मैंने यहाँ पर 1 लाख मेरे जितने थे इसमें वो सब विड्रॉ करके इसमें 1 लाख डाला है, क्योंकि इसी में मैं अभी नेक्स्ट 30 डेज इसी में मैं ट्रेड करने वाला हूँ ये सीरीज़ के लिए। दूसरे अकाउंट्स तो मेरे चलते रहेंगे, लेकिन इसी अकाउंट में मैं सिर्फ 1 लाख से ही ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और दूसरा चीज़ ये है, इससे जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, मैं उसको एंड ऑफ द डे विड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लॉस के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। आई थिंक ओनली अबाउट प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं विड्रॉ करने वाला हूँ। तो रोज़ आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख ही आएगा। तो उस हिसाब से आफ्टर 30 डेज हम देखेंगे कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस, क्या होता है क्या नहीं, कितना परसेंटेज आरओई हमें मिलता है, वो सब देखेंगे। तो आज का मेरा जो देखिए प्रॉफिट है 4,485 रुपीज़ इस अकाउंट में है। और मैं अपने ऑर्डर बुक में जाता हूँ तो एक ही ऑर्डर लिया था सुबह, बस एक ही ऑर्डर लिया था 157.43 निफ्टी जनवरी 17,550 पी, 157 रुपये में 43 पैसा। और इसमें बाय करके 166.40 इसमें सेल किया था, जिसमें कि मेरा प्रॉफिट आ रहा था तब 8.97 रुपीज़, 9 रुपये की लगभग कुछ प्रॉफिट आया है। और क्वांटिटी मेरा 500 था। तो पहले देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि नहीं, पहले हम देख लेते हैं अभी कि ये कितना परसेंटेज हो रहा है हमारा, मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कितना परसेंटेज हो रहा है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर कितना है, अगर हम अभी देखना चाहें तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है आपके सामने ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, 157.43 इंटू क्वान्टिटी कितना है 500।
ट्रेड लिया था 9:28:31, मतलब 9:29, क्योंकि ये जो 31 माइक्रो सेकेंड है तो उसमें लेते लेते वो 29 सेकेंड का कैंडल पे ही रहेगा। तो 9:29 के कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था। और क्यों लिया था? 9:29 का कैंडल कहाँ पर है? 9:29 का कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर 9:29 का कैंडल ये वाला है। तो 157 पॉइंट समथिंग में हमने लिया था ट्रेड। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी होगा। सिंपल प्राइस एक्शन, ना कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन में हम ट्रेड करते हैं। 9:29 3 मिनट का कैंडल हो गया। ये वाला कैंडल, हम ये वाला कैंडल पे हम ट्रेड लिए थे। तो ये वाला कैंडल पे जो ट्रेड लिए थे तो लगभग 157 कहाँ पर हो रहा है? 157 यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का मेरा लॉजिक क्या था? आप देखिए, यहाँ पर सुबह से मार्केट जब खुला तो उसके बाद वहाँ ऊपर से रिजेक्शन आया, और ऊपर से रिजेक्शन आने के बाद एक क्या रेंज के अंदर ये ट्रेड करता रहा। यहाँ पर एक रेंज के अंदर ये ट्रेड करता रहा। तो जब ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मैं तुरंत ही उसको, क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेड लिया था इसमें, तो विद इन 1 मिनट हमने ट्रेड काटा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन 1 मिनट मैंने ट्रेड काटा था। तो वो एक मोमेंटम ट्रेड था। तो इसीलिए अगर मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे अगर जाता, यहाँ पर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता, मार्केट ऑर्डर पर लिया था मैंने, तो यहाँ से मैं काट देता। लेकिन वहाँ पर क्या है, जो डार्बा-स्टोक्स थ्योरी के हिसाब से आपका जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मैं वहाँ पर सडनली अपना ट्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे उस मोमेंटम को प्ले करना था। मुझे ना तो उसमें स्टिक करके रहना था, ना तो मुझे उसमें कुछ एनालिसिस करना था, कुछ नहीं, एक मोमेंटम प्ले करना था। क्योंकि उसका पहला वाला जो दो कैंडल था उसमें एक यहाँ पर बेस कैंडल बनाया हुआ था डोजी, और ये डोजी का ब्रेकआउट देके ये वाला कैंडल ऊपर ही क्लोज दिया था। तो मैं लेते लेते मार्केट ऑर्डर में लिया, इसलिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो गया। एक्चुअली मैं इसको लेना चाहता था 151 पे, पर मार्केट ऑर्डर में लिया तो 157 पे आ गया। चलिए चलता है, लिमिट ऑर्डर मारने का तब मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो दूसरा चीज़ ये है कि इस मोमेंटम में मैंने विद इन 1 मिनट मैंने 4000 यानी कि 6%, 4000 कहे या 6% कहे, कुछ भी कहे, विद इन 1 मिनट मैंने कमा लिया। उसके बाद मार्केट क्लोज, बस ट्रेडिंग बंद। और इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एक मोमेंटम प्ले किया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था स्पॉट की चार्ट में, जो स्पॉट की चार्ट में वहाँ पर एक रिजेक्शन मिल रहा था। तो ये पी का स्क्रिप्ट है, तो पी में मुझे एक मोमेंटम दिखाई दे रहा था। तो मैंने उस मोमेंटम को प्ले किया और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया मार्केट से अपना 6% प्रॉफिट लेके। अगर मैं चाहता उसको होल्ड करता, यहाँ पर स्टॉप लॉस देके मैं होल्ड करता, तो आप देख सकते हैं मेरा पैसा जो 157 पे लिया था वो आज मैक्सिमम कितना गया है? मैक्सिमम 570। कैन यू इमेजिन? मेरा पैसा आज 5 गुना हो जाता है अभी। अगर मैं उसको होल्ड करता तो मेरा 1 लाख अभी 5 लाख हो जाता। फिर भी मैंने उसको होल्ड नहीं किया, क्योंकि अगर आज मैं उसे होल्ड कर लेता तो हो सकता है ये 570 के जाने के बजाय ये नीचे 57 पे भी आ सकता था। हाँ, ये और बात है कि आपकी एनालिसिस अगर सही है तो आपके हिसाब से मार्केट मूव करता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर सही हो तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर मैं डिसाइड कर चुका था मुझे मोमेंटम प्ले करना है, क्योंकि आप देखेंगे विद इन दिस 30 डेज मैं बहुत दूसरे तरीके से यहाँ पर ट्रेड करूँगा। कभी मुझे स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना पड़ेगा, कभी मुझे इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, कभी प्राइस एक्शन में कर सकते हैं, कभी मोमेंटम करेंगे, कभी ब्रेकआउट करेंगे। जब मार्केट आपको जैसा भी अपॉर्चुनिटी देता है आप उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। आप ये पहले से अपने दिमाग में ठान के मत रख लीजिए कि मुझे आज RSI पे करना है, मुझे आज मूविंग एवरेज पे करना है, मुझे आज बोलिंजर बैंड देख के करना है, मार्केट को आज ऊपर जाना है, मार्केट को आज नीचे जाना है, मार्केट को आज साइडवेज होना है, यहाँ से लेना है, वहाँ से नहीं, कुछ भी मत सोचिए। बस मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ पर भी आपको चांस मिले और जैसा भी चांस मिले वहाँ पर आप डांस कर लीजिए बस। तो मुझे अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का 6% मिल गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरा
अगर मैं हिसाब कर लेता हूँ तो मंथली मेरा पैसा डबल हो जा रहा है। आफ्टर 30 डेज माई मनी विल बी गेट डबल्ड। दरअसल मुझे कोई टेंशन नहीं है उसमें कि वो कितना ऊपर गया। आज 1 लाख से 5 लाख हो सकता था, 10 लाख हो सकता था, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट मिल चुका है। बस यही चीज़ आपको, तो आप देख सकते हैं। तो आज का प्रॉफिट 4485। ये आज के लिए मैंने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे अपने दूसरे अकाउंट्स में भी अभी ट्रेड करने हैं। सॉरी, ट्रेड करने हैं नहीं, ट्रेड करने थे, क्योंकि ये मैंने 9 बजे के बाद और 6 अकाउंट पे भी मैंने ट्रेड कर चुका हूँ, तो ट्रेड करने हैं नहीं थे। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो वीडियो बनाते बनाते लेट हो गया, तो इसलिए बोला इसको मैंने क्लोज कर दिया था तभी। उसके बाद मैं दूसरे अकाउंट में ट्रेड किया, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट्स में देखिए, कहीं पर मैं स्विंग करता हूँ, कहीं पर मैं पोजिशनल रखता हूँ, कहीं पर मैं कुछ स्ट्रैटेजी जैसे ट्रायंगल स्ट्रैटेजी ये सब डिप्लॉय करता हूँ। तो अलग अलग अकाउंट में उसका फंड के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये जो मैंने अकाउंट स्टार्ट किया है से 1 लाख डाल के, ओनली टू शो यू, ओनली टू चेंज योर दैट गैम्बलिंग माइंडसेट इनटू ए ट्रेडर माइंडसेट। Hope you like this video. If you like, then please like and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.